हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम भाई। आज का वीडियो जो क्लास 10th के वालों के लिए जो एसएसटी कल एग्जाम है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि 2022 वाला है। ठीक है, पूरा वीडियो को जरूर देखना। मैं एक एक करके वन बाय वन करके आंसर देते जाऊँगा। पूरा वीडियो कंप्लीट करना। जो भी नया है उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पहला सवाल की ओर बढ़ते बिना किसी देरी के सबसे पहला सवाल है जो कि 2023 में भी रिपीटेड है, ये 2022 का क्वेश्चन है। मतलब फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1830 ईस्वी में। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बोलता है निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जोसेपे मैथ्री ने ये बात कही थी। ठीक है ना, जोसेपे मैथ्री ने। इसके बाद पूछ रहा है आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यूनान का स्वतंत्रता संग्राम ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े तो कहता है 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो सही जवाब हो जाएगा गरीबी भी, बेरोजगारी भी कारण, भुखमरी और इनमें से सभी के कारण। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े तो कहता है कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक क्या लिखा है, गुप्त संगठन बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोसेपे मैथ्री ने इस चीज़ को बनाया था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े तो कहता है प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के बाद, ठीक है, होने के कारण खर्चे का भरपाई करने में निम्नलिखित में से क्या किया गया? युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए थे, करों में वृद्धि की गई थी, सीमा शुल्क बढ़ाया था, इनमें से सभी काम किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े तो कहता है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधे रख सकता है। यह विश्वास किनका था? तो ये महात्मा गांधी का विश्वास था। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो बोलता है जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव के लोग, है ना, किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो वो मेला था बैसाखी मेला। ठीक है ना, बैसाखी मेला में जमा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है देखो बढ़िया से। कहता है 9 नंबर क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे गए खत में जो सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने में था? तो वो नमक पे कर हटाने के लिए मांग की गई थी। ठीक है ना, इरविन को लिखा गया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज। ठीक है, इसको देख लो आंसर। मतलब किसने लिखा था इस पत्र को? इस पत्र को मतलब ये बुक जो लिखे थे वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना, हिंद स्वराज नामक बुक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़े तो बोलता है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो वह है ओटोमन बिस्मार्क को। ठीक है, ओटोमन बिस्मार्क को दिया जाता है इसका श्रेय। 12 नंबर की ओर बढ़े हैं तो पूछता है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ध्यान से समझो। पहला ऑप्शन कहता है, पहला वाला ऑप्शन क्या कहता है देखो, 1920 में, 1919 में, 1921 में, 1922 में। सही जवाब हो जाएगा 1922 ईस्वी में यह हुआ था। ठीक है, उसके बाद बढ़ते 13 नंबर की ओर बोलता है पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अगर कोई भी पवन द्वारा अगर मैदान या फिर ढालू क्षेत्र से जो मिट्टी को उड़ा के ले जाना, ये क्रिया को कहलाता है पवन अपर्दन भी कह सकते हैं, मृदा अपर्दन भी। ठीक है ना, तो मृदा अपर्दन या पवन अपर्दन दोनों भी हो सकता है। तो हवा के द्वारा हो रहा है इसलिए इसको पवन अपर्दन कहा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। मतलब उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम लिखाइए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के दो भाग में जो बांटा गया है उनका नाम क्या क्या है? तो अजैव और जैव। ठीक है ना, जैव और अजैव उत्पत्ति के आधार पर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? तो काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। तो बोलता है जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो वो शहर था रियो डी जेनेरियो। ठीक है ना, रियो डी जेनेरियो किया गया था ब्राजील में। निम्न में से भारत में, ठीक है, निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार है? इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, भारत में भूमि का कितना परसेंट भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो 43% है। कितना है? 43%। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र से को जाना जाता है? तो वो हो जाएगा पठारी क्षेत्र। ठीक है ना, पठारी क्षेत्र होता है। इसके बाद बोलता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। ठीक है ना, अधिक सिंचाई के कारण ऐसा होता है। इसके बाद है आगे बोलता है निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार रोपनी सोपानी जिसको बोलते हैं सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार वाला तो उत्तरांचल में किया जाता है ये चीज़। 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 की ओर भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो बढ़िया से इसको समझ लो। ठीक है, इस बहुत बार रिपीटेड सवाल है, इसको भी पढ़ लेना। तो कब लागू हुआ था दोस्तों? यह सही जवाब जो हो जाएगा 1972 में लागू हुआ था भारतीय वन्यजीव अधिनियम। इस बार देखो बोलता है कि कौन सी परियोजना सतलुज सतलुज ठीक है, सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए आती है? तो इसका सही हो जाएगा तुम्हारा सतलुज वाला भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नांगल। 24 में दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है?
तो दुनिया भर में जो पानी का कमी किन कारणों से बढ़ रहा है, तो देखो इसका ऑप्शन सूखा होने के कारण, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल का व्यर्थ बर्बादी, या इनमें सभी। ये सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इसके बाद 25 की ओर बढ़े तो 25 में क्या कहता है, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रेंच और डच वाले। ठीक है ना। उसके बाद इधर बढ़ते हैं। देखो बोलता है श्रीलंका में अधिकतर सिंगली भाषा किस लोग किस धर्म को मानने वाले हैं, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले। ठीक है, 26 हो गया। 27 की ओर बढ़े तो देखो 27 क्या कहता है, 27 नंबर कहता है कि लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनता का। ठीक है ना, जनता का स्रोत माना जाता है। इसके बाद है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता इनमें से सभी यानी क्षेत्र, भाषा और सभी में होता है। ठीक है, इसके बाद बढ़े हैं। इसके बाद ये सवाल 29 नंबर, वीडियो को पसंद आ रहा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो अभी हमारा बहुत ही समय से थोड़ा टाइम ख़राब चल रहा है, तो पूरा जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो। ठीक है ना, तुम्ही लोग से, तुम्ही लोग के भरोसा है, हमारी यूट्यूब फैमिली काफ़ी अच्छी है। ठीक है ना, और मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करते रहूँगा। 11th का भी बनाना शुरू करूँ। कुछ बच्चे जो हैं बोल रहे थे सर काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम लोग का एग्ज़ाम भी आना है, तो कुछ बना दीजिए, तो इसी में लेके आ गया हूँ। इनसे पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर अहिंसा और हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, तो वो सामाजिक तनाव, सामाजिक टकराव ऐसा होता है। ठीक है, देखो बोला संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे, तो वह न्यायालय को होता है ये सब चीज़। 31 नंबर की ओर बढ़े तो क्या कहता है, देखो बोलता है कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई से महत्वपूर्ण सूची किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को होता है, तो वो होता है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को ही होता है। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो 34 नंबर की ओर बढ़े तो बोलता है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है, तो आर्थिक विकास अगर करना है तो नियमित रोजगार भी मिलना चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, बेहतर मजदूरी भी, और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। 35 नंबर की ओर बढ़े तो बोलता भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, बिहार में। और 36 नंबर की ओर बढ़े तो भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो वह कृषि क्षेत्र में अधिकतर प्रचंड बेरोजगारी दिखाई देता है। ठीक है, 37 नंबर की ओर बढ़े। भारत किस वर्ग के देशों में आता है, तो भारत जो है निम्न आय वाले वर्ग के देश में आता है। ठीक है ना, ठीक, लो इनकम वाला। उसके बाद 38 नंबर की ओर बढ़े तो बोलता है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था का विशालता प्रदर्शित करता है, तो वह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। ठीक है ना, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, मतलब वही प्रोडक्ट। उसके बाद परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है, तो वह तुम्हारा तृतीय क्षेत्र का अधिकतर उदाहरण। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, तो बोलता है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि प्रकार के जो मतलब श्रमिक होते हैं कृषि क्षेत्र में, तो चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है ना, पूरा वीडियो जो है अच्छे से देख लेना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारा अभी थोड़ा मतलब कि चैनल थोड़ा लो चल रहा है, तो इसलिए आप लोग से आशा है कि आप ज़रूर से ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।